दिल्ली के निजामुद्दीन में वाक़ तबलीगी जमात के मरकज में कोरोना से मुतासिर अफराद का मामला सामने आने के बाद हलचल मच गई है। अस्पताल के आला ज़राए के मुताबिक 20 से ज्यादा अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि मुस्बत केसों की तादाद बढ़ सकती है। निजामुद्दीन से मजीद लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तबलीगी जमात का मरकज खाली करा लिया गया है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों को नरेला में शिफ्ट किया गया है। तो दिल्ली हुकूमत की तरफ से कल ही कहा गया था कि तबलीगी मरकज के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। निजामुद्दीन इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी कल ही कर ली गई थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे से। और दिल्ली हुकूमत दर्ज कराने के फिराक में है FIR इस तबलीगी मरकज के नुमाइंदगान के खिलाफ। फिलहाल अभी कितने लोग क्वारंटाइन किए गए हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़े। शंकर, ये बताइएगा कि क्या कुछ एहतियाती तदाबीर के तहत कितने लोग तबलीगी मरकज से जुड़े हुए क्वारंटाइन किए गए हैं और अब तक कितने केसेस पॉजिटिव पाए गए? देखिए, अगर क्वारंटाइन की बात करें तो लगभग 200 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और इसमें जो हमारे अस्पताल के सूत्र बताते हैं कि तकरीबन 20 से 25 लोग जो है इस मामले में पॉजिटिव पाए गए हैं और उसका इलाज 4 प्रमुख अस्पतालों में करवाया जा रहा है, जिससे कि राजीव गांधी, LNJP अस्पताल और इसके साथ ही साथ में 2 और अस्पताल हैं जो नरेला और वेस्ट दिल्ली में पड़ते हैं। बकायदा वहाँ पे भी भेजा गया है जहाँ पर उन सबों का इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में औपचारिक तौर पे कोई भी बयान जो है नहीं दिया गया है, लेकिन जिस तरह से इस मामले के संज्ञान लेते हुए कल खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस मामले में कहीं न कहीं अब लोगों की जो एक लापरवाही है वो साफ तौर पे देखने को मिली है और खास तौर पर उस इलाके के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसकी जो लापरवाही साफ तौर पे देखने को मिली है। लिहाजा इस मामले पर दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया गया है कि जिसने भी लापरवाही किया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, FIR रजिस्टर किया जाए। और खास तौर पर तो कुछ जो मौलवी हैं जिन्होंने इस मामले पर तमाम लोगों को एक साथ में लेकर वहाँ पर रखे थे, तो उसके खिलाफ भी FIR रजिस्टर करने का जाहिर सी बात है। शंकर, कल ये खबर आ गई थी, देर रात कहा जा रहा था कि इस हवाले से कोई कार्रवाई भी की जा सकती है। क्या इस हवाले से पुलिस ने कार्रवाई आगे करते हुए, इकदाम करते हुए कई लोगों के नाम भी डिसाइड कर लिए हैं कि इन मरकज से जुड़े नुमाइंदगान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? इस ताल्लुक से कुछ खबर सामने आ पाई है अब तक? देखिए, आज जो है इस मामले का जो FIR रजिस्टर्ड होगा, आज औपचारिक तौर पर उसकी पुष्टि भी की जाएगी और ये फैसला जो है कल देर रात में लिया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आज इस मामले पर औपचारिक तौर पर जिन जिन लोगों के खिलाफ लापरवाही का मामला बनता है, जिसके चलते ये 200 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से प्रभावित पाए जाने की जो शुरुआती तौर पर जानकारी मिली है, तो निश्चित तौर पर उस समूह के खिलाफ भी जो भी आरोपी होंगे उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा जो जानबूझकर इस मामले को छुपाने की कोशिश किए और एक साथ इतने लोग बैठते रहे। यहाँ तक कि जिस वक्त में लॉकडाउन की बातचीत सामने आई थी, लॉकडाउन की जो घोषणा हुई थी, उसके बाद जिस तरह से लोग यहाँ फंसे थे, तो इस मामले की जानकारी औपचारिक तौर पर स्थानीय प्रशासन को देनी चाहिए थी, तो इनके द्वारा वो जानकारी नहीं दी गई, जिसमें कि काफी शंकर, क्या प्रशासन उन तमाम लोगों की भी छानबीन कर रहा है जो इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके थे, शामिल हुए थे, लेकिन उनका अभी पता नहीं चल पाया? क्या इस ताल्लुक से कुछ प्रशासन इंतजामिया कह रही है? निश्चित तौर पर देखिए, ये मामला जो है काफी बड़ा इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि ये लोग जो विदेश से आए हुए जो लोग हैं उनकी तादाद लगभग 100 है, लेकिन 100 जो लोग जो आए हुए थे, जैसे कि बांग्लादेश, इंग्लैंड और उसके बाद श्रीलंका, इन पड़ोसी मुल्कों से आए हुए थे, तो वहां से आने के बाद 100 जो लोग थे उनके रख रखाव, उनके खान पान, उनके तमाम व्यवस्थाओं के चलते करीब 100 लोग यहाँ लगे हुए थे, तो 200 का आंकड़ा हुआ। उसके बाद कई स्थानों पे लोग जाके मिले, कई लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जो धार्मिक जो एक यात्रा है बकायदा वो कर रहे हैं। तो किन किन लोगों के साथ मिला गया है वो चेन जो है वो बनाने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है, जिसके मार्फत ये इस बात से पता चलाया जा सके कि किन किन लोगों के साथ मिला है और क्या उन लोगों की अभी हाल फिलहाल में कोई मेडिकल टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसको छुपाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। तो उन लोगों को ढूंढने का जो एक प्रयास है वो दिल्ली पुलिस एक बड़ी चेन बना करके उसको प्रयास कर रही है। इसके लिए उन तमाम लोगों का बयान जो है वो दर्ज कर रही है और अलग अलग टीम जो है वो पुलिस की जो टीम है वो इस मामले में बयान दर्ज कर रही है, जिससे कि ये पता चल सके किन किन लोगों के घर पे जाके मिले हैं या कहीं पे
जो संस्था है जो उन लोगों के जगह पे जाके मुलाकात किए हैं, ये मस्जिद या कोई मदरसा है वहां पे भी गए थे, तो उसका जो एक रिपोर्ट है, उसका जो खाका है वो खींचने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि उन लोगों को सही वक्त पर अस्पताल में भर्ती कराया जा सके और ये इस जो बीमारी है, इस बीमारी की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके, क्योंकि कहीं न कहीं इससे जो प्रभावित जो है काफी लोग होंगे। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन तमाम लोगों से भी अपील की जा रही है, चाहे निजामुद्दीन इलाके की बात हो या आसपास का इलाका हो, वहां पे लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर आप लोग को कुछ जानकारी मिले तो आप लोग खुद आइए और आके मेडिकल टेस्ट कराइए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मामला आपका नहीं बल्कि आपके परिवार से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आप लोग को खुद से मदद करना चाहिए और जिससे कि इस मामले पर इस बीमारी से निपटा जा सके, इस बीमारी से लड़ा जा सके। तो आज देखना लाजमी होगा कि किस तरह से चेन बनती है और किस तरह से इस मामले में दिल्ली पुलिस एक बड़ा FIR रजिस्टर करने जा रही है। जी, बेहद शुक्रिया शंकर आनंद इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए। उधर रांची के हिंदपेड़ी में वाक़ मुख्तलिफ मसाजिद में क़याम पज़ीर तबलीगी जमात के 22 अफराद के साथ 2 मकामी लोगों को आइसोलेट किया गया है। इंतजामिया के जरिए इन लोगों को खेल गांव में बनाए गए अलहदा वार्ड में रखा गया है। तबलीगी जमात से जुड़े लोग और हिंदपेड़ी के बाशिंदे ने मीडिया के जरिए इन लोगों पर सख्त एतराज जताया है, जिन्होंने जमात के लोगों के मस्जिद में छुपे होने के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो ये जमात जब यहाँ पर आई तो हमने प्रशासन को इसकी इत्तला भी दे दिया। CID के माध्यम से CID वाले लोग आए थे, सारे कागजात लेकर के गए। उन्होंने कहा कि हम प्रशासन के तमाम लोगों को दे दिया। उसके बाद ये मामला हो गया कोरोना का, तो इस मामले को लेकर के फिर प्रशासन ने हम लोगों को कहा कि आपके यहाँ विदेश के बहुत सारे लोग आए हुए हैं। तो हमने कहा कि हाँ भाई बिल्कुल आए हुए हैं, ये हमेशा से आते रहे हैं, हमेशा आते, कोई नया नहीं कि पहली बार आए हैं। तो उन्होंने कहा कि सबको आपको जाँच कराना होगा। तो हम लोग कहा कि हम लोग जांच के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोग गलत कर रहे कि रिमर उड़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई छुपी वाली बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जमातें बराबर आती है, हर पूरी जगह से। तो ये जमातों का काम हमेशा हो रहा है, कोई नया नहीं है। लेकिन अभी क्वारंटाइन होने की वजह से प्रशासन इसके ऊपर सख्ती किया, लोगों का भी इस पर ध्यान आया कि विदेश से लोग आए हैं। विदेश से लोग शुरू से आते रहे यहाँ पर। सोशल मीडिया में या अखबार के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से एक गलत मैसेज छूटा हुआ है कि हिंदपीढ़ी के मस्जिदों में फॉरेनर को गिरफ्तार किया गया। ये गलत है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। एक समूह को तकलीफ होता है, हम लोग हिंदुस्तानी है और बाहर से जो लोग आते हैं वो मेहमान है हमारी, उनकी हर तरह से मेहमान नवाजी करना है, चाहे वो स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो। उधर तेलंगाना में कोरोना से होने वाली जुमला 6 हलाकतों की हुकूमत ने तस्दीक कर दी है। तेलंगाना CMO की जानिब से ट्वीट करके बताया गया है कि दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी मरकज में 13 ta 15 मार्च मुनक्कदा तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करने वालों में से बाज़ कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। इनमें से तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद भी शामिल हैं, जिनकी मौत वाक़ई हो चुकी है। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक 2 अफराद की मौत गांधी हॉस्पिटल में हुई, जबकि अपोलो ग्लोबल हॉस्पिटल में 2 अफराद फौत हुए। इसके अलावा निजामाबाद में 1, गुदवाल में 1 शख्स फौत हुआ। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इनके जरिए वायरस फैलने का इम्कान है। अनीसुर रहमान हमारे साथ मजीद इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। अनीसुर रहमान, तबलीगी जमात में शिरकत करने वाले 6 अफराद के हवाले से तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस नोट जारी किया है जो फौत हो चुके हैं। इसके अलावा अगर एहतियाती तदाबीर की बात करें कि ये 6 लोग किन किन लोगों से कांटेक्ट में आए, क्या हुकूमत की तरफ से इस ताल्लुक से कुछ एहतियाती इक़दामात या उन लोगों की छानबीन की जा रही है? जी सना, बिल्कुल, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि तकरीबन तेलंगाना से 200 लोगों ने इस इज्तिमा में शिरकत की थी। ये 200 लोगों के पते दरियाफ्त किए जा रहे हैं और ये किस तरह उन्होंने जो है दिल्ली से तेलंगाना का सफ़र किया, किस ट्रेन में आए, किस डब्बे में उन्होंने जो है सफ़र किया, किस बस से उन्होंने जो है सफ़र करते हुए रेलवे स्टेशन से अपने गांव को तक जो है पहुंचने की कोशिश की और किन किन लोगों से उन्होंने कांटेक्ट किया, ये सब चीज़ें जो है समझा जा रहा है। कल पुलिस जो है इसी काम में बिजी थी। तो ये जो अमवात हुए हैं, 6 अमवात अभी तक तेलंगाना में हुए हैं, तो ये 6 के 6 का ताल्लुक किसी न किसी तरह दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज से जोड़ा जा रहा है। तो काफ़ी परेशान कुन सूरत हाल है। इंतजामिया के लिए कोशिश यही है कि ये जो भी लोग हैं इनको मालूम किया जाए, इनके रिश्तेदारों को भी जो है
टेस्ट किया जाए और इनको आइसोलेशन किया जाए। इसके अलावा जो जहाँ तक आंध्र प्रदेश का ताल्लुक है, रियासत आंध्र प्रदेश का, ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर तेलंगाना से भी ज्यादा लोगों ने जो है वहाँ से शिरकत की है इस तबलीगी जमात के मरकज के इज्तिमा में। तो आंध्रा में भी यही सूरत हाल है। मालूम किया जा रहा है कि कौन कौन जो है कहाँ से सफर किए हैं और किस तरह से उनको जो है क्वारंटाइन किया जा सकता है। जी, क्या आंध्रा के हवाले से जिन्होंने तबलीगी मरकज के इज्तिमा में शिरकत की थी, क्या उन लोगों की निशानदेही हो पाई है या फिर इस ताल्लुक से उन मराकज में शिरकत करने वाले लोग पॉजिटिव पाए गए? देखिए सना, यही समझा जा रहा है कि जो गुज़िश्ता 2-3 दिन में आंध्र प्रदेश में जो पॉजिटिव केसेस आए हैं वो उनका ताल्लुक भी तबलीगी जमात के इज्तिमा से है और यही उनकी भी यही कोशिश है कि जो है लोग खुद रज़ाकाराना तौर पर सामने आए और ये भी बताएं कि उन्होंने किन किन से कांटेक्ट किया था। उनके अफराद खानदान को भी जो है टेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर यही कोशिश है कि जो है लोग उन दूसरों से ज्यादा ना मिलें और उनको आइसोलेट किया जाए और इस जो है वबा को फैलने से रोका जाए। जी, वही बात अगर लॉकडाउन की करें तो दोनों तेलुगु रियासतों में किस तरह के लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है? आपके साथियों से बातचीत हुई होगी जो फील्ड में रहते हैं, वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं? कितना असर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लॉकडाउन का दिख रहा है? अनीस, देखिए सुना, जहाँ तक हैदराबाद की बात है तो हैदराबाद में लॉकडाउन जो है बहुत ही सख्ती से अमल किया जा रहा है। पहले 2-3 दिन चूंकि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे थे, तेलंगाना के मुख्तलिफ जो है गाँव को देहातों को जाने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरह यहाँ से हैदराबाद से काफी बड़ी तादाद में लोग जो है आंध्रा को जो है मूव होने की कोशिश कर रहे थे। ये अभी ये सब स्टेबलाइज हो चुका है। खासतौर पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने इन जो लेबरर्स हैं और जो गैर मुकामी लोग हैं उनको ये यकीन दिलाया है कि उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। शादी खाने जो है जो बंद हैं उनको खोल दिया गया है ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ पर इनका कोई ठिकाना नहीं है और वो कहीं जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहाँ पर लेबर का काम कर रहे हैं, तो उनको जो है आर्जी रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। और खासतौर पर तेलंगाना की हुकूमत है उनके लिए फी पर 12 किलो चावल और फी पर 500 रुपये जो एक ग्रेशिया भी देने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तेलंगाना में जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग है और पब्लिक का जो मूवमेंट है उस पर जो है इस तरह से काबू पा लिया गया है। जी, अनीसुर रहमान, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि सुबह सवेरे ही बड़ी तादाद लोगों की मराकज पर देखी गई जो ट्रैवल पास चाह रहे थे। क्या अब इस तरह की कोई तस्वीरें सामने नहीं दिखाई दे रही, यानी जिन्हें आंध्र प्रदेश जाना था वो चले गए हैं या फिर हुकूमत की अपील से रुक गए हैं जहां वो रह रहे हैं? जी, देखिए ये जो ट्रैवल पास का मामला है ये एक गलतफहमी थी कि ये ट्रैवल पास जो है दूसरी रियासतों के लिए जाने के लिए भी काम आता है। तो यहाँ पर इंतजामिया ने साफ कर दिया कि ये ट्रैवल पास सिर्फ तेलंगाना में ही जो है मुख्तलिफ इलाकों को जाने के लिए दिया जा रहा है। काफी बड़ी तादाद में लोग आंध्र तेलंगाना सरहद पर जमा हुए थे, लेकिन उन्हें जो है टेस्ट करते हुए और जो लोग जिनमें सिम्टम्स कुछ पाए जा रहे थे तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में जाते हुए ये जो मसला था उस पर काबू पा लिया गया है। जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनीसुर रहमान, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। उस वक्त बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार से बड़ी खबर है कि RMRI में कोरोना के एक नए मरीज की तस्दीक हुई है। गोपालगंज के 35 साला शख्स में कोरोना पाया गया है। बिहार में अब कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद 16 हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना वायरस के हवाले से बिहार से, जहां के RMRI में कोरोना के एक नए मरीज की तस्दीक हुई है। गोपालगंज के 35 साला शख्स में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बिहार में कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद अब 16 हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रियासत बिहार से दे रहे हैं, जहां अब कोरोना की मुस्बत तादाद जो है बढ़ गई है, मरीजों की तादाद बढ़ गई है। ये तादाद बढ़कर 16 हो गई है। इस शख्स का नाम जो मुस्बत पाया गया है कोरोना वायरस से, उस गोपालगंज से ताल्लुक रखता है और RMRI की तरफ से तफसीलात फराहम की गई हैं। अस्पताल की तरफ से कोरोना के एक नए मरीज की तस्दीक हुई है जो कि गोपालगंज का रहने वाला है। 35 साल का ये शख्स है जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और मजमूई तौर पर बिहार में कोरोना के मुस्बत मरीजों की तादाद अब 16 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिहार रियासत से, जहां पर कोरोना मरीजों की तादाद लगातार
बढ़ती जा रही है। 44 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बिहार से कोरोना वायरस के हवाले से, जहां पर लगातार कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब ये तादाद बिहार में 16 हो चुकी है। गोपालगंज के 35 साल शख्स में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 44 सैंपल भेजे गए थे जांच के लिए, जिसमें एक पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। उधर जम्मू कश्मीर में हर गुजरते वक्त के साथ ही कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर यूटी में मामले की तादाद बढ़कर 49 हो गई है। अब तक यूटी में इस वबा से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 सेहतयाब हुए हैं। वहीं वादी कश्मीर से राहत की खबर भी आई है। वादी कश्मीर में जो पहला मामला आया था, उस खातून का कल दोबारा टेस्ट किया गया, जिसका नतीजा मनफी आया। वहीं ये भी खबर है कि वादी कश्मीर में मजीद 4 और मरीज बतदरीज ठीक हो रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर में आज भी मुकम्मल बंद देखने को मिल रहा है। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने घरों में हैं। इंतजामिया लोगों से लगातार ये अपील कर रही है कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को ना छुपाएं। शब्बीर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं श्रीनगर से इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। शब्बीर, वादी कश्मीर से खुशी की खबर यह है कि जो मरीज पॉजिटिव थी उससे का नतीजा अब निगेटिव आया है, मनफी आया है। लेकिन अगर आज की बात करें तो क्या इस हवाले से अपडेट है कोरोना वायरस के हवाले से पूरे वादी कश्मीर की? देखिए, यहाँ जो जिस पेशेंट की आप बात करी थी, उनसे ही यहाँ पे कोरोना, वो पहली खातून थी, पहला पेशेंट थी कोविड-19 का। तो उनकी सेहतयाबी एक अच्छी खबर है और 4 और मरीज उनके साथ साथ ठीक हो रहे हैं। ये तो हुआ इलाज के मामले में जी। लेकिन साथ साथ में जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बढ़ गए हैं, काफी बढ़ गए हैं। अब वादी कश्मीर की बात ही करें तो 37 से ज्यादा है और पूरे जम्मू कश्मीर में 49 तादाद पहुंच गई है। अब 16 तारीख लीजिए जब 1 था और फिर 30 तारीख तक, कल तक 49 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए, 49 मरीज ऐसे आ गए हैं मजीद। तो परेशानी का आलम यहाँ पे ये है कि अब चूंकि टेस्टिंग बढ़ गई है, रैंप अप हुई है, टेस्टिंग की जो शरह है वो ज्यादा होती जा रही है, तो तादाद पॉजिटिव केसेस की भी बढ़ती जा रही है। और परेशानी ये नहीं है कि लॉकडाउन तो काफी हद तक सही से ये किया जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है और जो यहाँ पे राशन है यानी सोशल वेलफेयर की जो बाकी चीजें हैं वो गवर्नमेंट अपने तरीके से अच्छे से कर रही है। यहाँ परेशानी खास तौर पे जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, सेहत का बुनियादी ढांचा है, वो काफी कमजोर है। अगर आप यहाँ की बात करें कश्मीर की तो 3,361 बेड श्रीनगर की 19 लाख आबादी के लिए यानी हॉस्पिटल बेड मुयस्सर है। तो इस सूरत में खुदा न खास्ता अगर ये तादाद बढ़ती है, जिसका अंदेशा यहाँ पे हेल्थ अथॉरिटीज को है, क्योंकि काफी लोग हैं जो अभी क्वारंटाइन में, आप सोचिए 11,500 के करीब लोग हैं जो ऑब्जर्वेशन में हैं, यानी उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है या उनके कोई कंटैक्ट हुए हैं। तो 11,500 में से अगर ये तादाद काफी बढ़ती है, सैंपल अभी तक जो टोटल सैंपल्स लिए गए हैं वो 659 है जी। उनमें से ये 49 पॉजिटिव पाए गए हैं। अगर सैंपलिंग ज्यादा होती है तो फिर स्ट्रेच हो जाएंगे। आपने देखा कल हमारे यहाँ एक अच्छी बात ये हो गई कि जिन लोगों को क्वारंटाइन करना था उनको, शब्बीर का राब्ता हमसे कट हो चुका है, उनसे हम जुड़। और इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको दे दें। मध्य प्रदेश में कोरोना से एक और फर्द की मौत हुई है। महलूकीन की तादाद अब 5 हो गई है। इंदौर में एक शख्स की मौत हुई है। इंदौर में तकरीबन 3 अफराद कोरोना वायरस से हलाक हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से दे रहे हैं, जहां पर कोरोना से एक और मौत हुई है। महलूकीन की तादाद अब 5 हो गई है। इंदौर में इस शख्स की मौत हुई है। इंदौर में मरने वालों की तादाद कोरोना वायरस से 3 हो चुकी है।
मुल्क में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हुआ है। एक दिन में कोरोना वायरस से 227 अफराद मुतासिर हुए हैं। आपको बता दें कि मुल्क में कोरोना वायरस के मामले इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुतासरीन की तादाद 1100 से जायद हो गई है। मुख्तलिफ रियासतों में नए केसेस की तस्दीक होने के बाद मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा दर्ज किया जा रहा है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ रही हैं दिल्ली से इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ। रंजिता, जहां एक तरफ कोशिशें और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़ती हुई जा रही, काफी परेशानी वाली खबर है। जी देखिए, निश्चित तौर पर सना, जिस तरह से स्थिति लगातार जो है वो गंभीर बनती जा रही है, ऐसे में सरकार के साथ साथ जो आम जनता है उनकी भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो लॉकडाउन किया गया है उसका सही से पालन किया जा सके। कई लोग हैं जो इसको लेकर बहुत सीरियस नहीं नजर आ रहे हैं, बहुत गंभीर नहीं है। यही कारण है कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में जो घटना हुई है वो अपने आप में ये बता रहा है कि लोग बहुत ज्यादा गंभीर इस मामले को लेकर नहीं है कि लॉकडाउन में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। निजामुद्दीन जो वहाँ के जो मौलाना हैं उनके खिलाफ FIR हो गया है। सना, पूरी जानकारी इस तरह से है कि एक धार्मिक जो रैली हम कह सकते हैं या जत्था जो है वो निकाला गया था और उसमें कई लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव थे और जो भीड़ थी उनकी तादाद 200 के करीब कही जा रही है। और बताया जा रहा है कि उसमें जो कोरोना पॉजिटिव जो लोग थे वो लोग 1000 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आए थे। कल दोपहर इस खबर की पुष्टि हुई थी, उसके बाद से प्रशासन हरकत में आई है। ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टरों का जो एक टीम है, जो बड़े डॉक्टर है उनकी जो टीम है वो मौके पर पहुंची थी और उन्होंने लोगों से बातचीत की और वहां जाकर जो तमाम जो एहतियातन चीजें करनी थी वो किया गया। और इसके अलावा जो बिल्कुल एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा रही है। वहीं परेशानी की बात यह है कि लगातार ये आंकड़ा भी बढ़ता हुआ जा रहा है। अब बेहद शुक्रिया रंजिता आपका अदा करना चाहेंगे। इस वक्त बड़ी खबर केरल से आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। केरल से बड़ी खबर यह है कि केरल में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। 68 साल कोरोना मुस्बत मरीज की मौत तिरुवनंतपुरम सरकारी अस्पताल में हुई है। केरल में कोरोना मुस्बत मरीजों की तादाद अब 213 हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर केरल से।